दुश्मन 4 होगा पक्का हिसाब। भारत के 4 दुश्मनों के चेहरे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ 4 दुश्मन खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक दुश्मन पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर ने एक बार फिर से हिंदुओं के खिलाफ नफरत वाला बयान दे दिया है। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की लड़ाई हिंदू विचारधारा से है। मुनीर ने पाकिस्तान के मुस्लिमों से एक हो जाने के लिए कहा है। मुनीर के टारगेट पर हिंदू विचारधारा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए बाहर से मदद ले रहा है। कौन है मुनीर को मदद देने वाले और कैसे भारत इन सब से निपटने की ठोस तैयारी कर रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। भारत माता की जय। क्या मोदी 1 वर्सेस 4 की तैयारी हो रही है? भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। क्या एनएसए अजीत डोभाल मुल्कों से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या हिंदुस्तान के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी 4 फ्रंट वॉर का युद्धाभ्यास कर रहे हैं? क्या हिंदुस्तान के डिप्टी आर्मी चीफ राहुल सिंह 1 वर्सेस 4 का वॉर प्लान बना रहे हैं? मोदी सरकार, भारतीय आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ऐसी जंग की तैयारी कर रही है जिसमें दुश्मन 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि पूरे 4 हैं। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की। चीन हिंदुस्तान की दिक्कत है। पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे देश हैं जिनको हिंदुस्तान से ज्यादा हिंदुओं से नफरत है। इस्लाम के नाम पर तुर्की भी अपनी दुकान चलाना चाहता है और भारत के खिलाफ 2+2 वाला प्लान बनाया जा रहा है। 1 वर्सेस 4 वाला फॉर्मूला लगाया जा रहा है। मोदी को घेरने के लिए जिनपिंग, मुनीर, एर्दोगन और यूनुस चक्रव्यूह रच रहे हैं। जब दुश्मन डरने लगते हैं तो एक होने लगते हैं। जब दुश्मनों को हार दिखने लगती है तो सब एक साथ साजिश रचने लगते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा ही हो रहा है। वॉर पॉलिटिक्स बदल गई है। जब युद्ध नीति बदली है तो दुनिया के देशों में नक्शे बदलने लगते हैं। एलओसी के पार पाकिस्तान और एलएसी के पार चीन, लेकिन 2025 में 2 फ्रंट की हवा निकल गई। चाइनीज सामान, पाकिस्तानी जवान वाली थ्योरी सब फेल हो गई। We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not on the border area something, which we thought were there this way. We missed none. We hit nowhere else except that. And it is also not that this was a very, it was precise to the point where we knew who is where. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. 23 minutes. इधर जब से बांग्लादेश में यूनुस सत्ता में काबिज हुआ, जब पाकिस्तान में मुनीर का कंट्रोल हुआ है, जब से दोनों देशों में एंटी हिंदुस्तान, एंटी हिंदू सेंटीमेंट बढ़े हैं, तब से भारत के खिलाफ बॉर्डर पर पाकिस्तान की साजिश बढ़ गई है। बांग्लादेश की बॉर्डर पर पाकिस्तानी लोग आसानी से पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानियों को बांग्लादेश का वीजा मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन यूनुस के गद्दी पर बैठने के बाद पाकिस्तान का दखल बढ़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर से एक बात तो क्लियर हो गई है, चीन और पाकिस्तान साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ जीत सकते हैं। चाइनीज हथियार और पाकिस्तानी वर्दी मिलकर ही हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन लगता है हार के इनाम में फील्ड मार्शल का खिताब पा चुके कट्टर मुल्ला मुनीर का पेट नहीं भरा है। वो अब भी भारत से पिटकर पाकिस्तान की फजीहत करना चाहते हैं। कट्टर मुल्ला मुनीर ने कहा है, पाकिस्तान की लड़ाई हिंदू विचारधारा से है। पाकिस्तान के मुस्लिमों को एक होना पड़ेगा। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। भारत पाकिस्तान को अस्थिर करना चाहता है, लेकिन हम भारत के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि कठमुल्ला मुनीर ने जंग और पेशेवर क्षमता को लतीफा सुनाकर
माहौल बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बाद मुनीर की जुबान से उसके दिल में दबा दर्द का वो गुबार सामने आ गया, जिसकी सच्चाई खुलने के बाद से ही खुद पाकिस्तान में इस कठमुल्ले को गाली मिल रही है। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ने किसी बाहरी देश की मदद नहीं ली। चीन और तुर्की की मदद लेने के आरोप गलत है। पाकिस्तान ने अकेले दम पर भारत का मुकाबला किया। पुरानी कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, लेकिन लगता है मुल्ला मुनीर को इस कहावत का अर्थ भी नहीं पता। पूरी दुनिया जानती है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य मदद दी। तुर्की ने कराची पोर्ट पर अपना युद्धपोत भी भेजा। कैसे चीन ने पाकिस्तान की मदद की। इतिहास गवाह है कि जब दुश्मन अकेले लड़ने से डरते हैं तो वो भीड़ इकट्ठा करते हैं। चीन के पास पैसा है, तुर्की के पास हथियार है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की ऐसी हालत है कि जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से चीन और पाकिस्तान के बीच कोई नई डिफेंस डील नहीं हुई है। जब से चाइनीज हथियार फेल हुए हैं, एलएसी के पास कुछ ज्यादा ही शांति है। चीन बातचीत की टेबल पर बैठ गया है। पाकिस्तान डिफेंसिव मोड में है। जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान का साथ दिया था, नरेंद्र मोदी हर उस वक्त देश के हर उस लीडर के हिसाब किताब में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमेशा एक बात याद रखिएगा, और इतिहास भी गवाह है कि जब दुश्मन लड़ने से अकेले डरता है तो भीड़ इकट्ठा करने लगता है, और यही हाल पाकिस्तान का भी हो रहा है। इन्हीं खबरों के साथ महाभारत में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए। रिपब्लिक भारत पर खबरें लगातार जारी हैं। दुश्मन 4 होगा पक्का हिसाब। भारत के 4 दुश्मनों के चेहरे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ 4 दुश्मन खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक दुश्मन पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर ने एक बार फिर से हिंदुओं के खिलाफ नफरत वाला बयान दे दिया है। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की लड़ाई हिंदू विचारधारा से है। मुनीर ने पाकिस्तान के मुस्लिमों से एक हो जाने के लिए कहा है। मुनीर के टारगेट पर हिंदू विचारधारा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए बाहर से मदद ले रहा है। कौन है मुनीर को मदद देने वाले और कैसे भारत इन सब से निपटने की ठोस तैयारी कर रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। भारत माता की जय। क्या मोदी 1 वर्सेस 4 की तैयारी हो रही है? भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कहने से अजीत डोभाल मुल्कों से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी 4 फ्रंट वॉर का युद्धाभ्यास कर रहे हैं? क्या हिंदुस्तान के डिप्टी आर्मी चीफ राहुल सिंह 1 वर्सेस 4 का वॉर प्लान बना रहे हैं? मोदी सरकार, भारतीय आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ऐसी जंग की तैयारी कर रही है जिसमें दुश्मन 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 4 हैं। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की। चीन हिंदुस्तान की दिक्कत है। पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे देश हैं जिनको हिंदुस्तान से ज्यादा हिंदुओं से नफरत है। इस्लाम के नाम पर तुर्की भी अपनी दुकान चलाना चाहता है और भारत के खिलाफ 2+2 वाला प्लान बनाया जा रहा है। 1 वर्सेस 4 वाला फॉर्मूला लगाया जा रहा है। मोदी को घेरने के लिए जिनपिंग, मुनीर, एर्दोगन और यूनुस चक्रव्यूह रच रहे हैं। जब दुश्मन डरने लगते हैं तो एक होने लगते हैं। जब दुश्मनों को हार दिखने लगती है तो सब एक साथ साजिश रचने लगते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा ही हो रहा है। वॉर पॉलिटिक्स बदल गई है। जब युद्ध नीति बदली है तो दुनिया के देशों में नक्शे बदलने लगते हैं। एलओसी के पार पाकिस्तान और एलएसी के पार चीन, लेकिन 2025 में 2 फ्रंट की हवा निकल गई। चाइनीज सामान, पाकिस्तानी जवान वाली थ्योरी सब फेल हो गई। We decided to have 9
terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not on the border area something, which we thought were there this way. We missed none. We hit nowhere else except that. And it is also not that this was a very, it was precise to the point where we knew who is where. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. 23 minutes. इधर जब से बांग्लादेश में यूनुस सत्ता में काबिज हुआ, जब पाकिस्तान में मुनीर का कंट्रोल हुआ है, जब से दोनों देशों में एंटी हिंदुस्तान, एंटी हिंदू सेंटीमेंट बढ़े हैं, तब से भारत के खिलाफ बॉर्डर पर पाकिस्तान की साजिश बढ़ गई है। बांग्लादेश की बॉर्डर पर पाकिस्तानी लोग आसानी से पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानियों को बांग्लादेश का वीजा मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन यूनुस के गद्दी पर बैठने के बाद